आए सभी भक्त लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ना कुछ आप लोगों के मध्य जीवन उपयोगी बातें, धर्म से, भगवान से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चर्चाएं हम करते जा रहे हैं। तो अभी आप लोग जो एक हम लोगों के सनातन में एक सबसे बड़ा जो विषय है, हम लोगों का भी जिससे सबसे बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, एक ऐसा पर्व एकादशी। सभी वैष्णव इस व्रत को धारण करते हैं, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है कि इसे सनातन सनत कुमार जी जो ब्रह्म कुमार हैं, इनमें सनातन ऋषि की वाणी है कि एकादशी व्रत को ही इन्होंने हरितोष व्रत भी कहा है। मतलब ये व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कि हमें ईश्वर से ये मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ऐसा काम बन जाए, ये व्रत इसलिए नहीं है। ये व्रत हरितोष, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक दिन ऐसा है जो हम भगवान के लिए, भगवान के निमित्त, ईश्वर के चरणों में निष्ठावान होकर, जो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए महीने में 2 दिन, साल के 12 महीनों में 24 और अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशियों का विधान है। 26 एकादशियों का व्रत करने की परंपराएं हैं। सभी लोग लगभग इस व्रत को धारण करते हैं, लेकिन इस व्रत में भी जो लोग गंगा जल में तुलसी मिलाकर इस व्रत का पारण करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत तो हम सब करते हैं और सभी जानते हैं कि इस व्रत में अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से, इस विधि से हम साल भर की एकादशियां करते हैं, लेकिन एक एकादशी जो अब आने वाली है कुछ समय में, वह है निर्जला एकादशी। इसका नाम है निर्जला। भगवान व्यास ने भीमसेन जी से, जब भीमसेन जी ने कहा कि मैं हर महीने 2 बार व्रत नहीं कर सकता, बिना भोजन के रह नहीं सकता, तब उनसे कहा कि तुम एक एकादशी का व्रत धारण करो। इस दिन तुम निराहार निर्जल रहोगे तो तुम्हें पूरे साल की 26 एकादशियों की व्रत का फल मिलेगा। लेकिन केवल एक दिन का नहीं, यह व्रत, बल्कि हमारे धर्म में कोई भी व्रत हो, वह तिथि से 1 दिन पूर्व स्टार्ट हो जाता है। आप अगर एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको दशमी की शाम को अन्न छोड़ देना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। और निर्जला एकादशी में तो विशेषकर आपको दशमी की शाम सूर्यास्त से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, अन्न त्याग देना चाहिए। आप जल ले सकते हैं, लेकिन एकादशी में सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लें और स्नान के साथ ही आप जल को त्याग दें कि हे प्रभु, आज पूरे दिन, बल्कि 24 घंटे, द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक मैं जलपान नहीं करूंगा, निराहार निर्जल रहूंगा। ये प्रभु को प्रसन्न। देखिए, हम लोग अनेक प्रकार के व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन क्या साल में एक दिन, जिस ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, क्या हम उनके निमित्त एक दिन भगवान के लिए अन्न जल का त्याग नहीं कर सकते? ये निर्जला एकादशी का, लेकिन इसमें विशेषकर जो नियम बताए गए हैं कि हर व्यक्ति तो इस तरह से व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, कुछ रोगी भी हैं, परेशान हैं, लेकिन मन में बहुत इच्छा है कि हम व्रत कैसे करें। तो वेदों में, शास्त्रों में उनका विधान है कि आप अगर 24 घंटे निर्जल नहीं रह सकते तो सूर्यास्त तक रहने का प्रयास करें। और जो वयोवृद्ध हैं, लेकिन मन में इच्छा है कि मैं व्रत रखूं, मेरा निर्जला एकादशी का व्रत रहे, मैं धारण करूं व्रत को, लेकिन रह नहीं सकते, शरीर से रुग्ण है, तो उनके लिए विधान यह है कि आप जल का पान नहीं कर सकते। लेकिन बताया गया पयो व्रतो ब्राह्मणा, ये विधान ब्राह्मण के लिए है कि आप गाय का दूध, देसी गाय, सफेद गाय का दूध आप केवल 2 गिलास,
अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, शरीर में बिल्कुल क्षमता नहीं, तो आप 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को गाय का दूध पीकर, जल नहीं लेना है, अन्न नहीं, कुछ भी नहीं, फल नहीं, केवल 2 गिलास आप दूध। और अगर आप में क्षमता है थोड़ी, तो आप एक समय, केवल शाम के समय दूध ले लें सूर्यास्त से पूर्व। ये व्रत का विधान ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन इसमें कुछ क्षत्रियों का कहना आया कि महाराज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के लिए क्या विधान है? तो उन लोगों के, क्षत्रियों के लिए भी विधान है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषियों ने किसी को भी छोड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं समझा, किसी को एक विशेष स्थान नहीं, किसी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं सबके अनुरूप दी गई हैं। क्षत्रियों के लिए यवागु व्रतो क्षत्रिया, मतलब यवागु नाम है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में जिसे हम लपसी कहते हैं, घी में आटा को भूंजकर, तो एकादशी के दिन क्षत्रियों, क्योंकि देखिए क्षत्रियों पर जिम्मेदारी है ब्राह्मणों की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, तो उनका कार्य ऐसा है। तो उनके लिए आप एकादशी को सिंगाड़े के आटा की लपसी एक बार पान कर सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का विधान। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जैसे स्त्रियां हैं, गृहिणी हैं, जिनको काम ज्यादा रहता है, घर में सुबह से लेकर शाम तक उनके पास जिम्मेदारी है, वो निर्जल नहीं रह सकती, तो उनके लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि वह एक समय फलाहार ले सकती हैं। इस तरह का विधान हमारे यहाँ है। लेकिन आप जल का त्याग करें, जल ना लें। फल आप प्रभु को भोग लगाने के बाद आप फल ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से आप इस निर्जला एकादशी, जिसे हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद इस व्रत का जो पारण का विधान है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले शाम के समय खूब अच्छे से भोजन करेंगे, कल की भी कमी पूरी हो। लेकिन ऐसा नहीं, एक दिन पहले शाम से आप भोजन त्याग दें और द्वादशी के सुबह जब सूर्योदय पर आप स्नान करें, उसके बाद देखिए पारण किसी भी व्रत में हो बहुत जरूरी है। पारण के समय आप 1 गिलास में या एक ताम्रपात्र में, लोटे में, किसी में भी गंगा जल लें, उसमें तुलसी दल डालें, उसका भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसका जल पिए। उसके बाद आप जो भी फल, पकवान, भोग जो भी आपने प्रभु के चरणों में अर्पण किया है, उससे अपने व्रत का पारण करेंगे। ये निर्जला एकादशी के व्रत का विधान है। इसे आपके व्रत में गंगाजल और तुलसी लेने का अर्थ यह है कि आपके व्रत में जो भी आपसे कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर जो भी हमसे थोड़ा कुछ पाप हो गया हो, उनको क्षमा मांगकर गंगाजल और तुलसी दल का सेवन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि एकादशी के व्रत को किया कब जाता है। निर्जला एकादशी का विधान है, पारण भी हो गया, लेकिन इस व्रत को कब करें? इसको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि आती है, जो अब जून में आने वाली है, उस दिन जो एकादशी तिथि है, उसी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। उसी व्रत का यह विधान है। तो सभी लोग इस व्रत को बड़े ध्यान से, और देखिए इस व्रत में आप जो भी लोग व्रत करेंगे, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल दान करें, जिन जरूरतमंदों को आवश्यकता हो फल दान करें, भगवान का भोग लगाएं। ऐसा इस व्रत के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग पूरी आस्था के साथ एकादशी व्रत करें। राधे राधे।